तो जिसके पीछे डबल जीरो है, सेंचुरी ईयर है, उसमें लीप ईयर के फाइंड करने के लिए कि लीप ईयर कैसे माना जाएगा, क्यों लीप ईयर होगा या नहीं होगा, उसको 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। केवल 4 से विभाजित होकर काम नहीं चलेगा। कोई भी डेट कौन सा दिन होगा कैलेंडर में, ये पता करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं। 43 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, तो लीप ईयर कैसे पता चलता है, 4 से भाग लगा के। मार्च से दिसंबर तक का कोड समान रहेगा, एक ही रहेगा, हूबहू रहेगा। ऐसे में कितने रविवार हैं, कितने बुधवार हैं, कितने मंगलवार हैं, कुछ भी पूछे, ऐसे में ना हमेशा 1 तारीख का निकाल लेना। 1 तारीख 1924 का कैलेंडर अगली बार किस ईयर के कैलेंडर से एग्जैक्ट सेम होगा, हूबहू होगा, रिपीट करेगा। में 28 जोड़ दो, 1952 का कैलेंडर और 1924 का कैलेंडर एकदम समान होगा, हूबहू होगा। कैलेंडर में आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, कोडिंग को ध्यान रखना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग PW ओनली IAS हिंदी मीडियम चैनल पर जो UPSC प्रीलिम्स के लिए जो हमारा संभव सीरीज फ्री में जा रहा है, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। उसी करीब में आज 16वां चैप्टर हमारा CSET के लिए कैलेंडर टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। रीजनिंग के का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC के CSET में लगभग हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी कैलेंडर टॉपिक में हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे, क्या होता है, बेसिक क्या होता है ना। कैलेंडर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पूरा कैलेंडर महीने का आ जाता है, साल का आ जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो कैलेंडर टॉपिक के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। इस टॉपिक में अगर हम कहें तो वर्ष की बात होती है, ईयर, ठीक है। माह की बात होती है, महीना, मंथ की बात होती है। इस टॉपिक में वीक की बात होगी, सप्ताह, है ना। और हमें पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 या 366 दिन। 366 का मतलब लीप ईयर जब होता है, जो 4 से, ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए, मतलब लीप वर्ष होता है, लीप ईयर, ठीक है। साथ साथ लीप ईयर भी होता है, साथ साथ इसी लीप ईयर को हिंदी में हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी में लीप वर्ष भी लिखा रहता है ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग है अधिवर्ष, ठीक है। तो ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वो तो लीप ईयर होगा ही होगा। बस एक सेंचुरी ईयर का केस होता है, शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष में हमेशा ये ध्यान रखना होता है, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष मतलब जिसके पीछे डबल जीरो हो, 100वां, 200वां, 500वां, 1900वां, 2000वां, है ना, 2000, 2100 ईयर्स, ऐसे करके। तो जिसके पीछे डबल जीरो है, सेंचुरी ईयर है, उसमें लीप ईयर के फाइंड करने के लिए कि लीप ईयर कैसे माना जाएगा, क्यों लीप ईयर होगा या नहीं होगा, उसको 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। केवल 4 से विभाजित होकर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मंथ के बारे में पता है, मंथ में दिन कितने होते हैं, तो या तो 28 दिन होते हैं, या तो 29 दिन होते हैं, या 30 दिन होते हैं, या 31 दिन, है ना। बचपन से हम लोग जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है, ठीक है। बट इसमें एक ही चीज ध्यान रखते हैं, 28 और 29 दिन कब होता है, तो फिर से फरवरी की बात आ जाती है। फरवरी महीना जो होता है ना, फरवरी महीना में या तो नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा अगर फरवरी, तो 28 दिन का होगा। फिर से लीप ईयर अगर होगा फरवरी, तो लीप ईयर वाला फरवरी 29 दिन का होता है। बाकी जनवरी से लेके दिसंबर तक 30 और 31 दिन में बटा रहता है। सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सबको पता है। कौन कौन सा दिन होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान ये रखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान ये रखते हैं कि कितना लीप ईयर होता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे पता करने के लिए आपको देखना होगा 4 से कटने वाला जो वर्ष होगा वो भी, है ना, और साथ साथ उसमें ऐसा सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष जो 400 से ना कटे, उसको लीप ईयर के गिनती में नहीं रखेंगे, हटा देंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में लीप वर्ष या अधिवर्ष, दोनों का मतलब एक ही है, लीप वर्ष या अधिवर्ष की संख्या क्या होगी, संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करते हैं, इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं स्टूडेंट कि 100 वर्ष है तो 4 से भाग लगा दो, हर 4 साल पे लीप ईयर आएगा, अधिवर्ष आएगा, तो 25 होगा, यानी 25 बार 4 का मल्टीपल है, 4 से कटने वाला, चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल एंड सो ऑन, 100वां साल तक 25 वर्ष होना चाहिए था, 4 से कटने वाला, तो 25 लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन इसमें जो 100वां वर्ष है, 1 से लेकर 100 तक में जो 100वां वर्ष है ना, ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 400 से कटने के लिए कम से कम 400 होना चाहिए या उससे भी अधिक, या 400 के गुणज होना चाहिए। 100 तो छोटा है ना 400 से, ये नहीं विभाजित होगा 400 से, इसलिए 1 माइनस कर देते हैं। मतलब ये 4 से कटने के बावजूद सेंचुरी ईयर होने के कारण 400 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए इसको लीप ईयर की गिनती में नहीं रखते हैं 100वें वर्ष को, इसलिए लीप ईयर कितना होगा, 24। सेम इसी के मल्टीपल में अगर चेक करें, पहले 200 वर्ष, पहले 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी, या 200 वर्षों में फरवरी 29 दिन का कितनी बार आएगा, 29 दिन का कितनी बार आएगा, दोनों बात बराबर है। 29 दिन का फरवरी का मतलब ही होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, 29 दिन के फरवरी का मतलब होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप हमेशा। तो कुछ नहीं करना, देखो 200 को पहले 4 से क्यों कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 50 होगा, 50 वर्ष। लेकिन इस 50 वर्ष में 100वां वर्ष और 200वां वर्ष, 100th ईयर और 200th ईयर, ये दोनों सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्यों है, शताब्दी वर्ष उसी को बोलते हैं जिसके पीछे डबल जीरो है ना। 100 पूरा हो गया, सेंचुरी, शतक, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शतक मार दिया, दोहरा शतक मार दिया, तो मतलब 200 रन बना दिया, 100 रन बना दिया, तो वही है शतक, सेंचुरी। तो 100 और 200 400 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्या 400 से कम है, ये दोनों 4 से विभाजित होने के बाद भी लीप ईयर के गिनती में नहीं आएगा, तो 48 वर्ष होगा। अब देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि पहले 300 वर्षों में, पहले 300 वर्षों में 29 दिन का फरवरी कितने दिन बाद, कितनी बार आएगा, 29 दिन का फरवरी। इसका मतलब ही है, ये पूछा जा रहा है कि ये लीप वर्ष की संख्या 29 दिन का फरवरी कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। ठीक है, तो क्या तरीका अपनाना है आपको, फिर से वही तरीका अपनाना है। 300 को 4 से विभाजित करो, 4 सते 28, 4 पचे 20, 75, तो 75 बार 4 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी। लेकिन 75 में क्या माइनस करोगे, क्योंकि 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 वर्ष तक 400 से विभाजित होने वाली सेंचुरी ईयर एक भी नहीं होगा, क्योंकि 100, 200 और 300 तीनों 400 से कम है, इसलिए ये 3 माइनस करना जरूरी है, तो 72 होगा, 72 वर्ष, है ना। तो अब यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, देखो 100 वर्षों में 24, 200 वर्षों में उसका डबल है 48, और 300 वर्षों में 24 या 72 है।
100 का 303 गुना है तो 24 का भी 3 गुना है। लेकिन ये चीजें बदल जाएगी अगर 400 वर्ष में पूछा जाएगा। अब देखो, पहले 400 वर्षों में, पहले 400 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी? अधिवर्षों मतलब लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? है ना, कुछ नहीं करना है, फिर से वही तरीका, 400 को 4 से भाग लगाओ, 100 बार कटेगा, तो 100 बार 4 आएगा, उसमें 4 का गुना जाएगा, मतलब 100 लीप ईयर होगा। लेकिन 100 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 100, 200, 300 और 400 ये सब सेंचुरी ईयर है 1 से 100 तक में। ये सब तो लीप ईयर की गिनती में नहीं आएगा। अभी हमने देखा था ये तीनों 400 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार। तो जैसे ही एक बार ये कट गया तो अब ये लीप ईयर की गिनती में होगा। तो कितना माइनस करेंगे? 4, मतलब 100 का गुणज 4 बार था, 4 माइनस नहीं करेंगे हम लोग, 3 ही माइनस करेंगे, क्योंकि 400 से कटने के बाद लीप ईयर की गिनती में आएगा, तो 97 वर्ष होगा। तो देखना यहाँ से 24 चौक 96 नहीं होगा, एक बढ़ जाएगा। देखना यहाँ से 24 चौक 96 नहीं होगा, क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, तो देखो अब इसी के बाद अब यहीं से एक प्रश्न है, देखना, सेम क्वेश्चन में एक प्रश्न है हमारा कि पहले 400 वर्षों में सामान्य वर्षों की संख्या कितनी होगी? पहले 400 वर्षों में सामान्य वर्षों की संख्या कितनी होगी? सामान्य वर्षों की संख्या क्या होगी? कितनी होगी? सबसे पहले देखो, ज्यादातर स्टूडेंट ना ये दिमाग में रखते हैं कि लीप ईयर पूछा जाता है, बस 400 में कितने लीप ईयर, 97 आंसर करते। नहीं, सामान्य का मतलब क्या होता है? लीप ईयर को छोड़कर ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर, जनरल ईयर, सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, तो बस ये समझना, जो 4 से ना कटे, जो लीप ईयर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो साधारण वर्ष की संख्या क्या होगी? कुल वर्ष कितने होंगे, तो कुल वर्ष जितने थे उसमें जितना लीप ईयर होगा उसको माइनस कर देंगे, उसमें लीप वर्ष को माइनस कर देंगे। बताओ, 400 वर्ष में 97 वर्ष क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। तो 303 वर्ष क्या होगा? किसी में भी होगा, जैसे 300 में पूछा, 1500 में पूछा, जितना भी पूछा, सब में आपको तरीका क्या अपनाना है? सभी में आपको तरीका क्या अपनाना है कि आप ऐसा करें कि जैसे ही सामान्य वर्ष पूछे तो उतने वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकाल लो, अधि वर्षों की संख्या निकाल लो, और उसको माइनस कर दो किसमें? कुल वर्षों में, जिसके अंदर लीप वर्ष निकाला था या जिसमें पूछा गया था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें, अगर देखें, एक क्वेश्चन है, पहले 1500 वर्ष में, ये प्रैक्टिस के लिए है, समझ लो आपको, पहले 1500 वर्षों में अधि वर्षों की संख्या क्या होगी? अधि कहें, लीप कहें, फरवरी में 29 दिन रहे, सब एक ही मतलब है कि संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाओ? देखो, सबसे पहले 1500 को 4 से भाग लगाओ, तुम देखना 375 आएगा। 375 में 1500 तक 100 का कितना मल्टीपल है? 15 गुणज है 15। तो 375 में 15 ऐसा वर्ष है जो 100 के गुणज में है, तो पहले 15 माइनस कर दो तो 360 होगा। लेकिन 100 के गुणज वाले में कुछ ऐसे लीप वर्ष, ऐसे सेंचुरी ईयर होंगे जो 400 से कटेंगे, जैसे 400, 800 और 1200। ये तीनों लीप ईयर की गिनती में आएंगे, क्योंकि 400 का एक बार, 400 का डबल, 400 का 3 गुना, ये 3 लीप ईयर की गिनती में आएंगे, इसलिए +3 कर देंगे, तो कितने होंगे? 363, है ना। 1500 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 363। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं, एकदम ध्यान से समझना है। आप क्या करें
बताओ पहले 400 वर्ष में कितने थे? 97 होंगे। पहले 400 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 97 हमने निकाला है। तो फिर से 400 के मल्टीपल में वही होता जाएगा। तो पहले 1200 अगर करें, क्योंकि हमें 1500 पे जाना है, तो 1500 पे अगर जाना हो तो 1200 तक चले जाएं। तो 400 का कितना मल्टीपल है बोलो? पहले 400 में अगर 97 है तो पहले 1200 में तो 400 का 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर दें। हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 21 9 27 2 29, तो 291 होंगे। लेकिन कितने वर्ष में? 1200 वर्ष में। हमें 1500 पर जाना है। पूछा है पहले 1500 वर्ष में कितने, पूछा है पहले 1500 वर्षों में कितने। ठीक है, तो बताओ 1200 से 1500 आने में कितना वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है? 300 वर्ष। 300 वर्ष में कितने थे? याद होगा, 24 दूनी 48, 24 या 72। तो 300 वर्षों में 72 था, तो 72 इसमें जोड़ दें। 1200 तक निकाल लिया 400 के मल्टीपल पे। एक 400 में 97, तो 3 400 में 97 का 3 गुना। यहाँ से 300 वर्ष और आगे चले जाएं, 300 वर्ष और आगे चले जाएं, तो 300 वर्ष में 72 वर्ष लीप ईयर माने जाते हैं। 72 लीप ईयर होता है, तो इसको जोड़ दे। 2 + 1 3, 9 7 16 और 2 1 3। तो यहाँ से भी आपको पहले 1500 वर्ष में कितने लीप ईयर की संख्या होगी? तो 363 वर्ष होगी। कितने होगी? तो 363। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद जो पूरे कैलेंडर का जो मेन है, क्योंकि अगर कोई डेट दिया रहे किसी भी कैलेंडर में, कोई डेट दिया रहे, मान लो 15 अगस्त 1947, कौन सा दिन था हमारे कैलेंडर में? ऐसे तो हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय था 15 अगस्त 1947, जो कि हम कह सकते हैं, याद है मुझे, आपको भी याद होना चाहिए, शुक्रवार था, फ्राइडे था। लेकिन वो फ्राइडे ही है या कोई भी डेट, कौन सा दिन होगा कैलेंडर में, ये पता करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? ये पता करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है, ध्यान से समझना है कि इसके लिए कुछ आपको कोड याद रखना है। कोड भी कुछ नहीं, अभी का अभी याद हो जाएगा। ठीक है, कोड याद रखने का कुछ तरीका है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ मेरे लिखते जाइएगा। सबसे पहले मंथ कोड, महीने का कोड। महीना कितना होता है बताओ? सबको पता है महीना कितना होता है? 12 महीना होता है। तो मंथ कोड को याद रखने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। 12 महीना होता है तो 12 से शुरू करो, 12 का स्क्वायर लिखो, फिर 0 करो, फिर 5 का स्क्वायर लिखो, फिर 0 करो, 6 स्क्वायर लिखो, फिर 12 स्क्वायर प्लस 2 करो। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, एक 4 स्टेप है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और ये चौथा स्टेप। 12 स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144। 144 का मतलब पहला 3 महीना जानते हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी और मार्च। समझ गए? पहला 3 महीना हम लोग जानते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड हो जाएगा 1 4 1 4। जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। फिर उसके बाद 0। हमेशा याद रखना, जो 2 0 दिया है ना हमने, उस 0 में एक 0 अप्रैल के लिए होगा और अगला 0 जो होगा वो जुलाई के लिए होगा। एक 0 के बाद 5 स्क्वायर याद रखना, 5 स्क्वायर मतलब 25, दूसरे 0 के बाद 6 स्क्वायर मतलब 36। और ये जो 12 स्क्वायर प्लस 2 क्यों किया? तो 12 स्क्वायर पहले लिखा था क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, तो शुरुआत 12 से किया, इसका स्क्वायर किया जिसको 144 लिखा। तो 12 स्क्वायर के बाद 2 स्टेप, 1 2, 2 स्टेप को छोड़कर स्टेप लिखना है, इसलिए 12 स्क्वायर में 2 स्टेप छोड़ दिया, 2 बढ़ा दिया, तो 2 स्टेप तो +2 कर देना। और इसको सॉल्व करो, 144 + 2 कितना? 146। ठीक है, तो बताओ जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड समझ में आ गया। पहला 0 अप्रैल के लिए, दूसरा 0 जुलाई के लिए। पहले 0 के बाद 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप्रैल के बाद कौन सा 2 महीना आता है? अप्रैल के बाद कौन सा 2 महीना आता है? मई आता है और जून आता है ना? और जुलाई के बाद कौन सा 2 महीना आता है? अगस्त आता है और सितंबर आता है। उसके बाद लास्ट 3 मंथ कौन होता है? तो अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होता है। क्लियर है? इसको याद रखने का ये तरीका अपनाना है ना। क्या याद रखना?
एकदम सीधा याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। 12 स्क्वायर का मतलब 144, फिर 0, फिर 5 स्क्वायर का मतलब 25, फिर 0, 6 स्क्वायर का मतलब 36, फिर लास्ट में 12 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1 4 6 याद रखना, 146। पहला 3 144, अंतिम 3 146, बीच में 0 25 और 0 36, बस। ठीक है। और ये सारा कोड जो है ये किसके लिए है? ये जो कोड है वो किसके लिए है हमारा? तो सामान्य वर्ष के लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। ये जो कोड है ये सामान्य वर्ष के लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। ठीक है। ये जो कोड है सामान्य वर्ष के लिए है, साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अब केवल और केवल ये किसके लिए है? तो देखो सामान्य वर्ष के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष के लिए। लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर के लिए के कोड में, लीप ईयर और सामान्य वर्ष के कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, बस जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक कम हो जाता है। 1 - 1 0 लिखो, 1 4 - 1 3 लिखो। बाकी मार्च से लेकर आगे, बाकी मार्च से लेकर आगे एकदम सेम होता है कोड। मार्च से आगे जाकर सेम होता है कोड। ठीक है, मार्च से आगे जाकर कोड सेम होता है, ये ध्यान रखना। जनवरी और फरवरी का एक एक कम कर दिया, मार्च से आके सेम का मतलब सेम होता है, सेम, चाहे नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो। जैसे ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 0 3 6 हो जाएगा, 1 4 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ईयर कोड की बात करें। इतना ध्यान रखना, इसका यूज कैसे है अभी हम बताएंगे। इसके बाद ईयर कोड, ईयर कोड के लिए स्टार्ट देखो 1200 से करना, फिर इसका भी यूज क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो। ठीक है। अब इसके लिए भी आपको याद रखने के लिए एक तरीका आप याद रखना होगा। देखो ये 1800, 1900 और 2000 का कोड याद रखना है ना। वो भी याद रखने के लिए, मानव शरीर में 206 हड्डी होता है, तो ऐसे याद रखना 206। ठीक है। बाकी का जो कोड होगा 1200 है तो इसको 6 रखना, वो भी 6 कैसे? तो अभी डबल 0 हटा दो, 12 का आधा करोगे 6 होगा, फिर 2 2 घटाते जाना, 6 4 2 0, फिर 6 से शुरू करना, 6 4 2 0, फिर 6 से, फिर 6 4 2 0, ऐसे। अब इसके बाद डे कोड, अब इसके बाद डे कोड की बात कर रहे हैं, डे कोड। ठीक है। डे कोड क्या है? ठीक है, संडे से शुरू करना। हालांकि लोग मंडे से सोचते हैं, या जो ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट कराते हैं है ना, वहाँ पे मंडे को 1 मानते हैं, लेकिन हमने कोडिंग में, इस वाले कोड सिस्टम में संडे को 1 बोला है। मंडे टू ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7। अब 7 तो लिख नहीं सकते हो, 7 दिन का होता है, 7 से भाग लगा के देखेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 कोड कर देना, यहाँ पे 0 कोड कर देना। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, सबसे पहले हमने जो बताया फिर से देखो, मंथ कोड बताया, ईयर कोड बताया। ईयर कोड में 1800, 1900 और 2000 का कोड याद रखना, 206 हड्डी, क्योंकि 1900 में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं। इस आप पढ़ने वाले में कुछ ज़्यादातर लोग अब 2000 में पैदा वाले होंगे, तो आगे वाले हैं, और हमारे पीछे वाले जनरेशन के हैं। तो 1800, 1900, 2000 का याद रखना, ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। और डे कोड अगर याद रखना है तो आपको ऐसे याद रखना होगा, संडे से शुरू करना है, संडे को पहला दिन मानना, संडे 1 होगा। ठीक है। मंडे 2 होगा, ट्यूसडे 3 होगा,
4 वेडनेसडे होगा, थर्सडे 5वां दिन होगा, फ्राइडे 6ठा दिन होगा, अगर 0 आ जाए तो 7वां दिन होगा, मतलब सैटरडे होगा। ठीक है, तो देखो अब इसका यूज कैसे करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, कोड आपको पीछे से दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट। तो जो डेट है वही लिखते हैं। फिर उसके बाद मंथ कोड, महीना है तो महीना नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, मंथ का कोड। अब बताओ अगस्त का कोड क्या था, अगस्त कब आया था, जुलाई के बाद आया था, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो जुलाई सेकेंड जीरो है, उसके बाद अगस्त है, तो सेकेंड जीरो के बाद 6 स्क्वायर, पहला जीरो के बाद 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब 36, तो 3 अगस्त का होगा, 6 सितंबर का होगा, तो अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड 3 होगा। फिर उसके बाद ये जो 1947 है ना, 1947 को आप 1900 प्लस 47 लिखो, 1947 को आप 1900 प्लस 47 लिखो। तो यहाँ से अब ईयर कोड लिखो, ईयर कोड, ईयर कोड किसका, तो 1900 का, 1900 का अभी बताया था, 1900 का कोड बताया था ना, 1800, 1900 और 2000 का याद रखना। ठीक है, 206, ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1900 का कोड क्या होगा, 0, तो 0 लिख दो। फिर उसके बाद जो ये 47 है ना, 47, इसी को हम इस पूरे ईयर को, ईयर का लास्ट 2 डिजिट बोलते हैं, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ठीक है, अंतिम 2, तो क्या लिखेंगे, 47 लिख दो सीधा। अब लास्ट 2 डिजिट ईयर को 4 से भाग लगाओ, या ऐसे कहो 1900 का कोड 0 लिख दिया, अब 47 में कितना लीप ईयर होगा, 47 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, तो लीप ईयर कैसे पता चलता है, 4 से भाग लगा के, तो 4 से काटते जाएंगे तो 11 चौक 44, 12 चौक तो 48 हो जाएगा, 48 वर्ष नहीं है, 47 ही है। मतलब इसको मोटा मोटी ऐसे समझो कि 47 को 4 से भाग लगाओ, कितनी बार पूरा पूरा आ रहा है वही लिख दो, कुछ रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, उसे मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ दो, तो 5 3 8 7 15 1 16 बच गया, 1 2 4 6 और 1 7 76। अब इसके योगफल को 7 से भाग लगाओ, क्यों, दिन पता करना है हमको, दिन 7 दिन का, एक सप्ताह वाला कौन सा दिन है, तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 7 से भाग लगाओ, 7 से हम कर सकते हैं पूरा का पूरा कट जाएगा 10 बार, बचेगा क्या, शेषफल कितना बचेगा, 6। ये जो शेषफल बचा ना 6, अगर शेषफल 1 आता तो संडे होता, 2 आता तो मंडे होता, 3 आता तो ट्यूसडे होता, 4 आता तो वेडनेसडे होता, 5 आता तो थर्सडे होता, 6 आया है इस क्वेश्चन में तो फ्राइडे होगा, 0 आता तो सैटरडे होता। तो 6 का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना सब लोग, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। ठीक है, इस बात का एकदम क्लियरली आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल और अभी मैं कराता हूं, जैसे 23 मार्च, 23 मार्च 1931 कौन सा दिन था, 23 मार्च 1931 कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन था कैलेंडर में, है ना। तो 23 मार्च, फिर से डेट लिखना है, डेट, तारीख, फिर मार्च का कोड लिखना है, इसको मंथ कोड बोल रहे हैं, मंथ कोड। तो मार्च का कोड क्या होगा, आपको बताया था 144, 12 का स्क्वायर 144, 1 जनवरी का, 4 फरवरी का और मार्च का 4, तो मार्च का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब ईयर कोड, ईयर कोड क्या होगा, ये 1900 को 31 को 1900 प्लस 31 लिख सकते हैं ना, बार बार लिखना नहीं है, बस 1900 मान लेना है, तो 1900 का कोड लेना है, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखना है पूरा पूरा, 31। अब 31 में कितना लीप ईयर है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर में कितने लीप ईयर है ये पता करना है, 4 से भाग लगा के, 4 सत्ते 28, तो 7 बार, है ना, जितनी बार 4 इसमें आएगा वही लिखना है, 4 या 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, लीप ईयर कितना हो गया, 7, तो 7 1 8 4 12 3 15, बच गया 1 3 3 6,
अब इस 65 को 7 से भाग लगाओ, अगर शेषफल बच रहा है उसी शेषफल का दिन देखो कोड का। 7 7 9 जा 63, 2, ये 2 रिमाइंडर मिला, शेषफल 2 मिला, शेषफल ये मिला, बताओ 2 के लिए क्या होगा, संडे 1 होता है तो मंडे हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, मंडे, सोमवार, है ना, सोमवार। ऐसे भी ये जो दिन था हमारे लिए क्यों फेमस था, आप सब लोग जीएस पढ़ते हो, 23 मार्च 1931, है ना, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, है ना, और है ना, तीनों को क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। इसको शहीद दिवस भी बोला जाता है, 23 मार्च 1931, ठीक है। तो ये सब दिन तो याद रखना ही चाहिए हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण था, अच्छा दिन तो था नहीं, लेकिन फिर भी भगत सिंह हंसते हंसते अपने आपको देश के लिए न्यौछावर कर दिया था, फांसी पे चले गए थे, ठीक है। चलो, अब इसी में एक चीज बता देते हैं, ध्यान रखना। मान लो 21 नवंबर 2014 कौन सा दिन रहा होगा, तो डेट पहले लिखना है 21, फिर नवंबर का कोड क्या होगा, 146 लास्ट में होगा 4, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2000 का कोड, इसको ना 2000 का कोड लिखना होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो 2000 का कोड क्या होगा, 6, फिर 14 लिखना है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, फिर 14 को 4 से भाग, तो 4 तिया 12, सबको जोड़ के 7 से भाग लगाकर शेषफल ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 3 7 6 13 4 17 1 18 का 1 2 2 4 48, 48 को 7 से भाग लगाओ, 7 छक 42, कितना हो गया, तो शेषफल क्या आया बोलो, 6 शेष आया। शेष 6 के लिए कौन सा दिन याद किया हमने, फ्राइडे याद किया है, याद होगा सबको, फ्राइडे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि 17 फरवरी 2024 कौन सा दिन था, तो पहले डेट लिखना होता है, फिर मंथ कोड लिखना होता है। अब बताओ मंथ कोड क्या होगा, क्योंकि फरवरी है ना, फरवरी और जनवरी आ जाए, स्टूडेंट समझना, हमेशा फरवरी और जनवरी अगर आपको दिखे तो ईयर को देखना जरूरी है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर होगा तो जनवरी का कोड 1 होगा और फरवरी का 4 होगा, लेकिन अगर लीप ईयर जैसे ही हो गया तो जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है कोड में, साधारण वर्ष के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 2024 कैसा है, लीप ईयर है, 4 से कटने वाला है, तो क्या होगा, फरवरी का कोड 4 नहीं होगा, 3 होगा। फिर ईयर कोड, ईयर कोड क्या करेंगे, देखो ईयर कोड जैसे ही देखेंगे 2000 + 24 है, तो 2000 का कोड 6 है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 24 है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाई 4, तो 6 चौका 24, 4 6 बार आएगा 24 में। अब इसको जोड़ देंगे, 7 3 10, 6 16, 4 20, 6 26, बाकी 2 2 2 4 1 5, है ना। अब ये बताओ 56 तो पूरा पूरा 7 से कट रहा है, 7 के टेबल में आता है ना, 7 8 56 पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो 0 बचा, तो 0 के लिए कौन सा याद किया था दिन, तो 0 मतलब शनिवार, सैटरडे, ठीक है ना। तो 17 3 20, 20 6 26, 26 24 50, 50 और 6 56 हो गया, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि 1 जनवरी 1900, तो 1 जनवरी तो एक डेट है, जनवरी का कोड एक ही होगा क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। फिर 1900 का कोड 0 होगा, अब आगे 0 0 से क्या मतलब है, सब 0 हो गया, और 0 को 4 से भाग लगाओगे 0 ही बार लगेगा ना, तो 7 से भाग लगाओ तो 2/7, तो 7 से ये छोटा ही है ना 2, तो रिमाइंडर 2 होगा, 2 होगा तो 2 के लिए क्या करना है, सोमवार होगा, 2 के लिए क्या करना है, सोमवार होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहीं पे देख लो आप लोग,
10 जनवरी 2003 कौन सा दिन होगा? तो पहले डेट लिखो, फिर कोड लिखो। जनवरी का तो 3 क्या है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है, तो 144 का 1 होगा, 2000 का कोड 6 होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 03 लिखो या 3 लिखो। अब 3 में कितने लीप ईयर हैं? तो 3 में 4 से भाग लगेगा नहीं ना, 4 तो से 3 छोटा है ना, तो एक भी लीप ईयर नहीं है। डिवाइड बाई 7 करो, तो 10 1 11 6 17, 17 3 20 है ना, 6 3 9 1 10, 10 20। अब 20 को 7 से भाग लगाओगे तो 6 बचेगा। 6 किसके लिए याद किया है? तो फ्राइडे के लिए याद किया है, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो ये कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। कौन से दिन होगा? शुक्रवार होगा। बोलो, समझ पा रहे हो सब लोग अच्छे से? ठीक है, आ रहा है समझ में? ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? तो प्रश्न देखो ऐसे बनते हैं। एक बार एक क्वेश्चन में देखो करा रहा हूं। जैसे देखो, ये अगर पूछा आपसे तो बताओ क्या होगा आंसर? अगर ये पूछा जाए कि 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे? पहले 29 लिखेंगे, मार्च का कोड क्या लिखेंगे? 144 का 4 होगा। जनवरी फरवरी में लीप ईयर नॉर्मल, मार्च के आगे चाहे मार्च के आगे कोई भी कोड का जरूरत पड़े ना, तो ईयर को देखना नहीं है कि लीप ईयर है नॉर्मल है ना। जो मार्च के आगे हमने कोड याद किया है, चाहे नॉर्मल और लीप ईयर, सबका के लिए मार्च से दिसंबर तक का कोड समान रहेगा, एक ही रहेगा, हू बहू रहेगा। ठीक है ना। तो अब 2000 का कोड क्या होगा? 6। 8 को 8 लिखो, 8 में कितना लीप ईयर है? तो 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर है, उसको जोड़ दो, 7 से भाग लगाओ, है ना। 8 2 10 6 16, 16 4 20, और 20 और 29 49, 49 को 7 से भाग लगाओ, 7 49, तो 0 से इस फल मिला, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। समझ गया ना? ये समझ गया ना? 29 4 33 6 39, 39 2 41, 41 8 49। ठीक है, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है 0, तो शनिवार होगा। शनिवार ऑप्शन में दे रखा है, देखो। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए मैं करा रहा हूं। इसमें प्रश्न में ऐसा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यदि 22 मार्च 1956 सोमवार था, तो 15 अक्टूबर 1997 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो अब इसमें ना हमें करना क्या है ये समझना है। देखो, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में करना क्या है ये समझना है। सबसे पहले आप ये पता कर लो, प्रश्न ये है कि किसी कैलेंडर में यदि 22 मार्च 1956 सोमवार दिया था, तो उसी में 15 अक्टूबर 1997 कौन होगा? तो एक बात बताओ, सबका हम रियल निकालना जानते हैं ना। 22 मार्च 1956 कौन सा दिन होगा निकाल सकते हैं कैसे? डेट से। 22 तारीख है, मार्च का कोड 4 है, 1900 का 0 होगा, 56 का 56 लिखो, 56 में 4 कितनी बार? 14 चौके 56, पूरा पूरा कट जाएगा, बटे 7। यहाँ से कौन सा दिन होगा निकाल लो। तो 54 56 और 14 70, 70 और 4 74, और 22 तो 96। तो 96 जो है, ये समझ गए ना। अगर देखें 4 6 4 10, 4 14, 14 2 16, बाकी 1 3 4 3 7, सॉरी 3 5 3 8 1 9, 96। 7 से 7 21, है ना, 63 91 होता है, 91, तो 5 बच गया। 5 बच गया तो क्या आ गया? बृहस्पतिवार आ गया, थर्सडे आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, थर्सडे आ गया। अब देखना एक चीज ध्यान रखना, रियल में ये थर्सडे था, दिया है प्रश्न में क्या? सोमवार। रियल में ये बृहस्पतिवार है, रियल में ये बृहस्पतिवार है, और इसके रेस्पेक्ट में सोमवार दिया हुआ है। अभी पहले इसका रियल पता कर लो,
इसका रियल क्या होगा? इसका रियल में 15 अक्टूबर 1997 क्या होगा, निकाल सकते हैं, तरीका पता है। 15 अक्टूबर का मतलब कोड, अक्टूबर का मतलब अक्टूबर का कोड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 1900 का 0, 97 का 97, 97 में 4 कितनी बार, तो 24 चौक 96, 24 तक डिवाइड बाय 7, तो 97 और 24 क्या हो जाएगा, 120 और 1 21 हो जाएगा, 21 1 22 हो जाएगा, और 22 15 37 हो जाएगा, तो 137 को 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, 7 नमा 63, 4 बच गया। 4 किसके लिए याद किया था, बुधवार के लिए, मतलब ये रियल में बुधवार है। एकदम ध्यान रखना, कंपेयर करना होता है, जो दिया हुआ है जो आया है, ठीक है, जो दिया हुआ है और जो आया है उसमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, जो दिया हुआ है और जो आया है उसमें कंपेयर करना होता है, क्लियर है? तो कैसे कंपेयर करते हैं, देखना ध्यान से। अब प्रश्न में ये थर्सडे था, सोमवार दिया हुआ है ना, तो अगर हम जो दिया है दोनों से मिलाओ, तो थर्सडे से एक दिन पहले आया है ये बुधवार, तो सोमवार से एक दिन पहले होगा, इसका आंसर रविवार, रविवार होगा, ठीक है, संडे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, थर्सडे से कितना दिन पहले है सोमवार, कितना दिन पहले है, थर्सडे का कोड क्या याद किया था, 5, और सोमवार का कोड क्या याद किया था, संडे के बाद मंडे 2, तो 5 से 3 माइनस हो रहा है ना, तो बुधवार का कोड क्या याद किया था, 4, 4 से 3 माइनस करो, -3 करोगे 1, 1 किसका कोड याद किए थे, रविवार। चाहे कैसे भी करो, बस ये ध्यान रखना, पहले है तो पहले, बाद में है तो बाद में, बाद में भी देख सकते थे, देखो कैसे, थर्सडे के बाद सोमवार कैसे आता है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, है ना, तो सोमवार कैसे आता है, 4 दिन बाद, तो बुधवार के 4 दिन बाद क्या होगा, तो बुधवार के बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन बाद क्या होगा, संडे। तो तुम कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है, कंपेयर करना होता है बस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी देखो ये क्वेश्चन, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 कौन सा दिन था, 2015 का दिया हुआ है सोमवार, है ना, 2015 का सोमवार दिया हुआ है, देखो, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे देखें, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, 26 जनवरी 2015 मंडे था, सोमवार था, तो देखो 26 जनवरी 2015 मंडे दिया हुआ था, तो पूछ रहा है 26 जनवरी 2011 कौन सा दिन होगा। इसका मतलब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि 26 जनवरी 2015 वास्तविक में कौन सा दिन था, तो 26 लिखो, जनवरी का कोड 1 लिखो, 15 है तो, फिर उसके बाद 2000 का कोड 6 लिखो, 15 को 15 रहने दो, 15 में 4 कितनी बार, 4 तिया 12, 3, इसको जोड़ दो, 7 से भाग लगाओ, तो कितना, 15 3 18, 18 6 24, 24 1 25, अब 25 और 26 51 बटे 7, 7 7 49, शेषफल कितना बचा, 2, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा, 2, 2 शेषफल किसके लिए याद किया था, 2 शेषफल सोमवार रविवार का 1 सोमवार का, तो ये सोमवार हो गया, ये सोमवार वास्तविक में था और दिया भी वही है, सेम है, मंडे है तो मंडे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका भी रियल निकाल लो और वही आंसर कर लो, इसका भी रियल निकाल लो, 26 जनवरी 2000 का कोड 6, 11 का 11 रहने दो, 11 में 4 कितनी बार, 4 तिया 12, 3 बार नहीं 2 बार, 7 से भाग लगाओ, 27 27 6 33, 33 11 44 2 46, 46 को 7 से भाग लगाओ, 7 पचे 45, सॉरी 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 सॉरी, 7 छक 42, कितना बचा, 4, तो 4 बचा, तो ये वेडनेसडे हो गया ना, 4 में रियल में वेडनेसडे हो गया। अब आंसर क्या करेंगे, तो देखो प्रश्न में ना
26 जनवरी 2015 को सोमवार बताया हुआ था और वास्तविक में भी सोमवार आया, तो सोमवार से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। यहाँ भी अगर वेडनेसडे आया तो आंसर वेडनेसडे ही होगा, चेंज नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में 3 दिन पीछे था तो 3 दिन पीछे कर रहे थे, यहाँ 0 चेंज है तो 0 चेंज करेंगे, समझ गए, तो 0 चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आपको ऐसे समझना है कि अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाया था 400 वर्षों में फरवरी की 29 कितनी बार आएगा, 29 दिन का कितनी बार आएगा, तो 97 बार आएगा, ये तो अभी किया था, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन 1990 के अप्रैल महीने में कितने रविवार होंगे। अब बताओ अप्रैल महीना में 5 रविवार होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, जो भी होगा, ऐसे तो 4 या 5 होगा, है ना। तो अब इसमें करते क्या है कि कितने रविवार होंगे, सबसे पहले अप्रैल महीना कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे 30 दिन, ठीक है। अब कभी भी कुछ भी पूछे 1990 का अप्रैल, तो अप्रैल 1990 का, ऐसे में कितने रविवार हैं, कितने बुधवार हैं, कितने मंगलवार हैं, कुछ भी पूछे, ऐसे में ना हमेशा 1 तारीख का निकाल लेना, 1 तारीख। 1 अप्रैल कौन सा दिन होगा पता करो, तो 1 अप्रैल निकालने का तरीका पता है, 1 तारीख, अप्रैल का कोड 0, 1900 का 0, 90 का 90, 90 को 4 से भाग लगाओ तो 22 चौक 88, तो 22 बार, 7 से भाग लगाओ, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, 90, 10 इसमें से आ गया 100, 112 और 13, 113/7, 113 में 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, 7 छक 42, क्या हो गया 1, 1 क्या होता है रविवार। तो इसमें संजोग ऐसा हो गया कि जब हमने इसमें देखा और सॉल्व किया तो पता चला 1 तारीख 1990 का अप्रैल का रविवार ही आया है, यानी पहला ही तारीख रविवार आ गया है, तो 1 तारीख रविवार आया है देखो। तो अब अगला रविवार कब होगा, उसके बाद अगला रविवार कब होगा, अगला रविवार कब होगा। इस बात को एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलेंडर का, कि अगर आज जैसे अभी जो हमारा कल देखना, कल क्या है 25 जनवरी, आज जब ये क्लास मतलब अभी जो आने वाला कल है, कल जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा क्लास में तो 25 जनवरी को मिलेगा, तो 25 जनवरी ध्यान से सुनना, तो 25 जनवरी जो है वो रविवार है, उससे पहले रविवार कब आया था, तो 18 जनवरी, कैसे, तो 7 माइनस कर दो, किसी भी तारीख में +7 करते जाओ वो दिन रिपीट होता है, किसी भी तारीख में -7 करते जाओ, मतलब 7 प्लस करो या माइनस करो, दिन समान हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 1 + 7 8, तो अगला रविवार कब होगा 8, 8 + 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 7 36, बताओ 36 दिन का महीना होता है, नहीं ना, 36 नहीं होगा, तो कितना रविवार हो गया, ये भी रविवार है देखो, ये भी रविवार है और ये भी रविवार है ना, ये भी रविवार है, समझ गए। तो मतलब 1 + 7 + 7 मतलब पहला रविवार आपको एक ही तारीख को मिल गया, तो 7 7 7 करके तो कितना, 1 2 3 4 5, तो कितने रविवार हो गए, तो 5 रविवार, इसके आंसर क्या होंगे, तो 5 रविवार, समझ गए। ये तरीका अपनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एकदम सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, देखो कब आया था वो मैं एक बार आगे कर रहा हूं, बता रहा हूं पीवाईक्यू में, देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से जून
2009 के किस दिन को रविवार होगा? अब बताओ। जून है, 2099 है, सॉरी 9 नहीं है, 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? और इसमें एक तारीख का जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कितना तारीख दे रखा है, देखो, एक 4 तारीख है, एक 5 तारीख है, एक 6 तारीख है, 7। किसी एक का निकाल लें। मान लें कि 4 जून, अगर ये आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रविवार पे चले जाएंगे। 4 जून 2099 कौन सा दिन था, निकाल सकते हैं? तो डेट 4 है। 4 इसलिए लिया कि इसी 4 ऑप्शन में तो आंसर है। 5 भी ले सकते थे, 6 भी, 7 भी, कोई भी। तो 4 है। जून का कोड क्या होगा? मई के बाद होता है जून, तो मई का कोड क्या होता था? 25 वाले में 5 होता था, मतलब दो होता था मई का, जून का 6 हो जाएगा। फिर 2000 का कोड, 2000 प्लस 99 लिखते हैं, इसको बताया था आपको अभी। 2000 का कोड क्या होगा? 6। 99 को 99 रहने दो। 99 में कितना लीप ईयर है? तो 24। 99 में कितना लीप ईयर है? 24। क्यों? 24 चौक 96, तो 24 बार 4 का गुना जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 123, 123, 23 और 6 29, 29 5 34, 34 4 38, 138 को 7 से भाग लगा के दिन पता करो। 7 से इसलिए भाग लगाते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 एकम 7, 68, 7 नवा 63, 5। ठीक है, 7 नवा 63, 5। ठीक है। अब बताओ, 5 शेषफल आ गया, तो बताया था संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4 और थर्सडे के लिए 5। तो 5 किसके लिए आ गया? थर्सडे। इसका मतलब ये पता चल गया ये थर्सडे है, मतलब ये बृहस्पतिवार है, रविवार नहीं है। अब बताओ, ये बृहस्पतिवार है, तो 4 तारीख अगर बृहस्पतिवार है तो ये तो ऑप्शन है नहीं। तो 5 तारीख क्या होगा? शुक्रवार होगा, हमें रविवार चाहिए, ये भी नहीं होगा। 6 तारीख क्या होगा? शनिवार होगा, अगला दिन है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 7 तारीख शनिवार के अगला दिन रविवार नहीं हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, समझ पा रहे ये? तो देखिए, अब अगर आपसे ये पूछा जाए, बताओ 10 अक्टूबर 2027 कौन सा वार होगा? 10 अक्टूबर 2027 कौन सा वार होगा? तो फिर से वही आप बना सकते हैं इसको। 10 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1, 2000 का कोड 6, 27 को 27 लिखो। 27 में 4 कितनी बार? 4 छक 24 बटे 7 कर ले, कितना हो रहा है? 27 छक 33, 6 39, 41 10 50। 50 को 7 से भाग लगा दें, 7 7 49, एक बचा। एक किसके लिए होगा? रविवार के लिए होगा। तो आंसर क्या होगा? रविवार। ठीक है, तो इस मतलब कैलेंडर में आपको कुछ ऐसे चीजों का ध्यान रखना है। ये तो समझ गए। अब इसमें कुछ फैक्ट है, उसको देखो, आप लिख सकते हो। अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस भी हैं, पहले एक बार उसको हम पहले कर लें। कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो, जो 7 दिन आगे 7 दिन पीछे करके भी काम चल जाता है। देख सकते हो, देखो, अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताओ, 28 तारीख रविवार है, रविवार है, तो 22 दिन पहले, पहले है तो माइनस कर देना, 28 में से माइनस। 22 दिन बाद होता तो 28 में जोड़ देते। तो 22 दिन पहले किससे? 28 से। तो 28 माइनस 22 क्या होगा? 6 दिन, यानी 6 तारीख। 28 तारीख से 22 दिन पहले क्या होगा? 6 तारीख। अब ये बताओ, 28 तारीख मतलब 6 तारीख क्या होगा, ये पता करना है ना? तो 28 तारीख दिया हुआ है रविवार, 28 तारीख रविवार है। वो तो अगस्त में ही रहना है, तो माइनस चले जाएं। -7 करेंगे, -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 तारीख, ये भी रविवार होगा। 14 करेंगे तो ये भी रविवार होगा।
7 करेंगे तो ये भी रविवार होगा, है ना। तो 7 तारीख से पहले 6 तारीख आएगा, 7 तारीख से पहले 6 तारीख आएगा, तो रविवार से पहले एक दिन क्या होगा, शनिवार होगा। रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार होगा। रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार होगा। इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखो अब या अगला क्वेश्चन एक बार देख लो। यदि 1 फरवरी, ये तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कर लोगे, बताया हुआ है कि एक डेट दे दिया इसके हिसाब से। ठीक है। देखो अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। ठीक है। लीप वर्ष का अंतिम दिन का अंतिम लीप वर्ष का अंतिम दिन दिन पहले दिन का अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट अगला दिन होता है। जैसे मान लो 2025 का 1 जनवरी, 1 जनवरी मान लो 2025 का वेडनेसडे था, तो उसका 31 दिसंबर भी वेडनेसडे होगा, है ना। ऐसे ये मान लो, अगर ऐसा है तो मान लो 2024 का, ठीक है ना, 2024 का 1 जनवरी, पहला तारीख, पहला तारीख मतलब साल का पहला तारीख अगर सोमवार था, तो 2024 का अंतिम तारीख, अंतिम मतलब 31 तारीख, अंतिम दिन, है ना। तो सोमवार नहीं होगा, ठीक है, उसके अगला दिन, क्यों, क्योंकि लीप ईयर है ये, 24 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक दिन आगे हो जाता है, तो मंगलवार होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ साथ इसमें इस बात का भी ध्यान रखना थोड़ा कि कैलेंडर कैलेंडर पुनरावृत्ति वर्ष, पुनरावृत्ति वर्ष निकालना होता है, कैलेंडर पुनरावृत्ति वर्ष निकालना होता है। ठीक है। तो किस ईयर का, तो इसके लिए एक खाका है, उसको आप लिख लेना, इससे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस जहां भी अगर कुछ एक्सेप्शन भी है, बट पहले आप इसको समझ लो। तो कौन सा ईयर का कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर से मिलेगा, कौन सा ईयर का कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर से मिलेगा, ये इसके लिए बस बता रहा हूं मैं। ठीक है। जैसे मान लो लीप ईयर होता, लीप ईयर, अगर लीप ईयर है, अधिवर्ष है ना, तो उसमें 28 साल जोड़ दो, 28 वर्ष ऐड कर दो, जो वर्ष आएगा, है ना, वही वर्ष कैलेंडर समान होगा, कैलेंडर समान होगा, समान होगा, है ना। मान लो 1924,
का कैलेंडर अगली बार किस ईयर के कैलेंडर से एग्जैक्ट सेम होगा, हूबहू होगा, रिपीट करेगा। मैं 28 जोड़ दो, 1952 का कैलेंडर और 1924 का कैलेंडर एकदम समान होगा, हूबहू होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर लीप ईयर से एक दिन आगे देखो, लीप ईयर अगर है और उससे एक साल आगे वाला ईयर प्लस एक करके, तो 6 साल जोड़ देना उसमें, तो उसी वर्ष कैलेंडर समान होगा, है ना। मान लो लीप ईयर अगर 1992 है, उसके प्लस एक कर दो तो 1993। तो 1993 का कैलेंडर किससे मिलेगा? 1993 का कैलेंडर किससे मिलेगा? 6 साल जोड़ देना तो 1999 के कैलेंडर से मिलेगा। अब ऐसा है कि लीप ईयर में के रेस्पेक्ट में 2 साल आगे हो या 3 साल पीछे, 3 साल आगे हो, है ना। अगर मान लो 92 लीप ईयर है, उससे 2 साल 1994 का कैलेंडर पूछे किससे मिलेगा, या 1995 का कैलेंडर 3 साल आगे, तो दोनों स्थिति में 11-11 साल जोड़ देना, दोनों स्थिति में 11-11 साल जोड़ देना, जो भी आ जाएगा वो समान कैलेंडर होता हुआ रहेगा। ठीक है। मतलब ऐसे समझना कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर +6 +11 +11 +11 ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, जैसे 1896 लास्ट लीप ईयर है, 1896 है लीप ईयर, इसका 4 जोड़ोगे तो 1900 हो जाएगा। ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, 400 से नहीं कटेगा। तो अब 1901 का अगर देखना है तो अब फिर अब इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, लीप ईयर तो है ही नहीं, लीप ईयर के एक आगे क्या होगा, तो फिर आपको चेक करना होगा कब आगे जाके मिलेगा। ठीक है, ये चीज। साथ साथ कैलेंडर में एक कॉन्सेप्ट है, साथ साथ कैलेंडर में आपको एक कॉन्सेप्ट है कि अंतिम दिन, है ना, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, मान लो 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर, है ना, 1800, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 2000। आगे इसलिए नहीं जा रहे फिर क्यों 2100, 2200, 2300, तो 400 के गैप में रहेगा, है ना। 31 दिसंबर 1200 कौन सा दिन होगा, तो हमें पता है निकालने का। 31 दिसंबर का कोड क्या होता है? 6, 146 का 6, है ना। 1700 का कोड क्या होगा? तो अब इसी में एक चीज ध्यान रखना, जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताया था, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है बस। देखो क्या ध्यान रखना है, जो बताया था कोड, यहां तक तो याद है हमें, लेकिन अब किसी भी ईयर का ना 400 माइनस करो, इस सेंचुरी ईयर में 400 माइनस करो। ठीक है, 400 माइनस करो तो 1500 होगा, या 400 प्लस करो तो 2300 होता। तो 2300 का कोड क्या होगा, या 1500 का कोड क्या होगा? तो जो 1900 का कोड है ना वही होगा। यहाँ 0 है तो 0 होगा, यहाँ भी 0 है तो 0 होगा, है ना। 1800 का कोड अगर 2 है और 1400 का कोड चाहिए, मतलब 400 या 400 के मल्टीपल में, 400 के मल्टीपल में या तो प्लस करते जाओ या माइनस करते जाओ, कोड रिपीट होता जाता है बस। तो 1700 का कोड क्या था, अगर हम लोग देखें 1700 का कोड क्या हो गया, 1700 का कोड क्या हो गया, देखो 1700 का कोड क्या हो गया, तो 4 हो गया, है ना। फिर 0 0 0 ही रहेगा, देखो सब। ये कितना हो गया, 31 6 37 4 41, 41 को 7 से भाग लगाएंगे, 41 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 छक 42, 7 पचे 35, तो 6 बच गया, 6 मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे।
ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा, फिर से वही 31 प्लस 6 प्लस 1800 का कोड अभी किया था 2, है ना, बाकी सब 0 होगा। 31 से 37 2 39, 39 का मतलब 39 का मतलब 7 से भाग लगा दिया, 7 बचे 35, 4 बचा, तो क्या होगा, वेडनेसडे। यहाँ क्या होगा, ये वेडनेसडे, ये वेडनेसडे। उसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, 31 6, लेकिन 1900 का तो 0, तो 37 हो गया, देखो 37, तो 37 को 7 से भाग लगाएंगे तो 2 बच गया, 2 किसका, रविवार के बाद सोमवार, तो 2 कोड किसका होगा, सोमवार, तो ये सोमवार होगा। ठीक है, उसी तरीके से 31 दिसंबर 2000 का कोड 6, बाकी सब 0, तो 6 6 12 और 31 43, 43 को 7 से भाग लगा देंगे, 7 छक 42, 1 बच गया, 1 किसका होता है, रविवार का। मतलब ये प्रश्न हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन में आता है हमेशा। मतलब शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, निकाल लो। तो फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, रविवार हो सकता है। तो कौन कौन नहीं हो सकता ये पूछा जाता है। तो जो हमारे घर में महिलाएं ज़्यादातर उपवास करती हैं, तो देखना TTS याद रखना, TTS, ट्यूसडे, दूसरा टी का मतलब थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये तीनों दिन में कोई एक भी दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं ही हो सकता है। शताब्दी का अंतिम दिन ये नहीं हो सकता है, ये 3 दिन। ठीक है, समझ गए, ये 3 दिन नहीं हो सकता है। कौन कौन अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता है, तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार, याद रखने के लिए TTS, याद रखने के लिए TTS। ठीक है, तो देखो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई भी करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन था, PYQ आया हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ये। यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 का पावर 10वां दिन कौन सा होगा। तो 10 का पावर 10वां दिन होगा, तो इसको 7 से भाग लगाकर शेषफल निकालना है। तो 7 से भाग लगाकर अगर शेषफल निकालना है तो क्या होगा, क्या तरीका अपनाएं। बहुत सारे तरीके हैं, शेषफल हमने बताया हुआ है आपको सीरीज में कि कैसे करते हैं। तो 10 बार को गुना करो, 7 से भाग लगाओ तो टाइम लगेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करो, 3 का पावर 10, 3 कैसे कर दिया, तो 7 से 10 में भाग दो तो 3 बचेगा, तो 3 का पावर 10 बटे 7 कर दो। अब 3 कितनी बार, तो 3 का पावर तो 7 है, देखो 7 7 प्राइम नंबर है, याद है सबको, तो इसका मतलब 3 का पावर 6 बटे 7 जो होगा वो शेषफल 1 देगा, है ना। 3 का पावर 6 बटे 7 क्या देगा, शेषफल 1 देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बोलो, 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 4 भी है, बटे 7 हो गया, ये तो 1 दे दिया, बचा कितना, 3 का पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को 7 से भाग लगाओ तो 77 तक तो पूरा कट जाएगा, है ना, तो बचेगा 4, तो 4 शेष बचा, तो 4 शेष बचा मतलब अगर आज रविवार है, मतलब पहला दिन रविवार है, देखो आज रविवार है, तो 4th डे क्या होगा, शेष 4 है तो 4 दिन क्या होगा, इसके बाद इसको इंक्लूड करेंगे ना, रविवार भी तो है पहला दिन, तो 360 का जो पहला दिन है तो 4 हो गया, तो 4, है ना, तो ये पहला दिन है, फिर दूसरा दिन क्या होगा, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, 4th डे क्या होगा, बुधवार। ठीक है, इसमें नंबर सिस्टम और कैलेंडर दोनों का कॉन्सेप्ट यूज है, इसमें नंबर सिस्टम और कैलेंडर दोनों का कॉन्सेप्ट यूज है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका याद रखना, ये कैलेंडर याद है सबको, कैलेंडर का कोड याद है, ये नॉर्मल ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए। देखो लीप ईयर में बस जनवरी और फरवरी का एक एक घट जाएगा, बाकी सब सेम होगा,
है ना। इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितने महीने का कोड सेम है ना उतने महीने का कैलेंडर सेम होगा। जितने महीने का कोड सेम है उतने महीने का कैलेंडर सेम होगा। मतलब यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो 12 जनवरी अगर रविवार है ना, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 15 जनवरी रविवार होगा अगर ये लीप ईयर है तो 15 जनवरी के बारे में पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जनवरी का कोड है ना 15 जुलाई, सॉरी जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या होता है? जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या होता है? देखो लीप ईयर में 0 होता है जनवरी का, है ना, और जुलाई का भी 0। तो कोड सेम है, कोड सेम है तो इसका कैलेंडर सेम होगा। जो डेट होगा और जो लीप ईयर होगा, जो डेट होगा लीप ईयर, अगर सेम डेट है तो सेम दिन आएगा बस। लेकिन यहाँ 12 जनवरी है, यहाँ 15 जुलाई है, तो 12 जुलाई रविवार होगा, है ना। तो 12 जुलाई रविवार होगा, यहाँ 15 जुलाई रविवार है, ये नहीं होगा। इसी से पता चल गया 12 जुलाई को रविवार होगा अगर ये अधिवर्ष था। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ। 2009 का कैलेंडर किससे मिलेगा? अभी बताया था 2009, 2008 के बाद आता है, लीप ईयर के बाद 1 साल आगे है। अगर 1 साल आगे है तो 6 साल जोड़ दो, तो 2015 के बराबर होगा, 2015 के बराबर होगा। ठीक है, 2015 के बराबर होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों में न्यूनतम संख्या क्या होगी? संभव कार्य दिवसों में न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? तो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले बोलो, अगर जो 28 दिन किसी भी, यदि केवल रविवार, क्वेश्चन में है ना, यदि केवल रविवार में, मतलब एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार हो, है ना, तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? सबसे कम दिन कहाँ होगा? बोलो वर्किंग डे में, कोई भी बोल रहा है तो 28 दिन मान लो, 28 दिन का महीना था, सबसे कम तो वर्किंग यही होगा ना 28 दिन वाले में। दिन कम है तो दिन, अब पहला और केवल दूसरा और चौथा शनिवार मतलब ऑफ है, अवकाश है, और सभी रविवार, तो रविवार 4 होगा, तो 4 रविवार और प्लस 2, तो 6 दिन माइनस कर दो, तो 22 ही दिन न्यूनतम होगा। अगर ये 29 दिन का मान लेते तो 23 दिन हो जाता है, 30 का मानते और ज़्यादा दिन काम करना होता, 31 का तो और ज़्यादा, तो 22 दिन होगा। ठीक है, 22 दिन होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, इस महीने की 21 तारीख को निम्नलिखित में से कौन सा 5वां दिन होगा? 31 तारीख से 5वां दिन, तो तीसरा दिन, तीसरा तारीख, 3 तारीख सोमवार कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन, से मतलब 5वां दिन, तो 26 तारीख होगा, पहले नहीं आगे, से मतलब 5वां दिन, 21 तारीख से 5 दिन पहले नहीं, से तो उसको मिलाकर तो 21 5 26वां तारीख पूछ रहा है, 21 + 5 26 तारीख। अब 26 तारीख के लिए क्या करेंगे? 3 तारीख पता चल गया सोमवार है, 7 जोड़ दो 10 तारीख होगा सोमवार, 17 जोड़ दो 17 तारीख सोमवार, 17 7 24 होगा सोमवार, तो 24 तारीख सोमवार हो गया। तो हमें 26 तारीख पता करना है, 21 + 5 26 तारीख के बारे में पूछ रहा है, तो 25 क्या हो जाएगा? मंगल, तो 26 क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आंसर क्या होगा? बुधवार। तो आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, तो देखो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ना कैलेंडर में जो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया आपको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज करना। कैलेंडर में आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, कोडिंग को ध्यान रखना, जितने मंथ का कोड सेम है उतने मंथ का कैलेंडर सेम होगा, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, जितने मंथ का कोड सेम होगा उतने मंथ का कैलेंडर सेम होगा,
इतने का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में संभव सीरीज में। थैंक यू वेरी मच सबको। अपना अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।